इनको अक़लियतों का कोई हमदर्दी नहीं है, चूँकि अक़लियत बिहार के जज्बाती नारों पर नहीं जाते हैं और ये जज्बाती नारा लगाते हैं। SIR के मुद्दे पर इनका कहीं बता दीजिए कि सड़कों पर उतरे हों, कहीं वोटर अधिकार यात्रा में या वोटर को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष और आंदोलन किए हों। आप अक़लियत समाज को जोड़ने के प्रति अपने संगठन में कोई दूसरा नेतृत्व नहीं आ जाए, इसके प्रति जब आप सचेत रहते हैं तो आप अक़लियत के हमदर्द नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब उलझने वाला मुसलमान नहीं है, मुसलमान लालू जी के साथ है, तेजस्वी जी के साथ है, इंडिया महागठबंधन के साथ है, पूरे कमिटमेंट के साथ है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राबड़ी हाउस के बाहर जो है AIM की तरफ से जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। तस्वीरें हम आपको पेश कर रहे हैं जहां पर खुद AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया और ये कहते हुए किया कि तेजस्वी यादव को जो है वोट चाहिए मुसलमानों का और उन्हें मुस्लिम लीडरशिप से जो है वो एक तरह से कहें उन्हें पसंद नहीं है कि मुसलमान नेता जो हैं वो आगे बढ़ें। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए उनकी पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद है। क्या कहेंगे? AIM का प्रोटेक्ट आपके नेता के घर के बाहर, हमको ले लीजिए महागठबंधन में, दिक्कत क्या? ले लीजिए, बढ़ेगा ही ना वोट। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी गठबंधन होता है ढोल बजा के नहीं होता है और इनका पोल खुल चुका है। इनको अक़लियतों का कोई हमदर्दी नहीं है, चूँकि अक़लियत बिहार के जज्बाती नारों पर नहीं जाते हैं और ये जज्बाती नारा लगाते हैं। SIR के मुद्दे पर इनका कहीं बता दीजिए कि सड़कों पर उतरे हों, कहीं वोटर अधिकार यात्रा में या वोटर को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष और आंदोलन किए हों और ये अक़लियतों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। ये पिछले 5 वर्षों से बिहार के विधायक हैं। संगठन अध्यक्ष और 2 आदमी के अलावा 3 आदमी का संगठन है, उसके अलावा इनका कोई संगठन नहीं है। आप अक़लियत समाज को जोड़ने के प्रति अपने संगठन में कोई दूसरा नेतृत्व नहीं आ जाए, इसके प्रति जब आप सचेत रहते हैं तो आप अक़लियत के हमदर्द नहीं हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अक़लियतों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मुसलमानों के नाम पर जज्बाती नारों के साथ आप चुनाव मैदान में जाना चाहते हैं। चुनाव मैदान के अलावा आपका कहीं राजनीतिक अचीवमेंट नहीं है। संघर्ष और आंदोलन अक़लियतों के हक़ हुकूक़ के लिए, उनके अधिकार के लिए आपने कभी संघर्ष नहीं किया, आपने कभी आंदोलन नहीं किया। वक्फ संशोधन विधेयक के समय भी सड़कों पर ये नहीं दिखे। अक़लियतों के हक़ और अधिकार की जब भी बात होती है कहीं सड़कों पर नहीं दिखते हैं। उर्दू टीचरों की बहाली का मामला है, उस पर इनका कहीं सड़कों पर अचीवमेंट नहीं होता है। सड़कों पर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी नज़र आते हैं। SIR के मुद्दे पर हो, वक्फ संशोधन विधेयक का मामला हो या TET उर्दू टीचरों को न्याय देने का मामला हो, हमेशा तेजस्वी जी और लालू प्रसाद जी आज जो झंझावत झेल रहे हैं, आज जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, आज जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत तरह की परेशानियां हैं, अगर वो समझौता कर लिए होते भारतीय जनता पार्टी से तो इस तरह की परेशानियां नहीं झेले होते। क्योंकि लालू प्रसाद जी कमिटमेंट का नाम है, लालू प्रसाद जी संकल्प का नाम है। लालू प्रसाद जी ने अहद कर रखा है कि हम अक़लियतों के लिए, मुस्लिमों के लिए और देश की एकता के लिए, देश के संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए नफ़रत वाली शक्तियों के ख़िलाफ़ सामने से खड़े होकर के अगर किसी व्यक्ति ने चैलेंज किया है तो उनका नाम है लालू प्रसाद। और तेजस्वी जी उसी राह के राही बन करके नफ़रत की राजनीति के ख़िलाफ़ जिस तरह से नौकरी और रोज़गार की राजनीति को आयाम दिया, तो 2024 में आप परिणाम देखिए। बिहार से ही देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने पूछना शुरू किया, कहाँ गया मेरा नौकरी। नफ़रत वाले लोगों के पास इसका जवाब नहीं था, जिसके कारण 302 से वो 240 पर आ गए। ये तेजस्वी जी और लालू जी का कमाल है। नहीं मानते कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुस्लिम के मुद्दे मसाइल उठाते रहे हैं, चाहे संसद पे हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे बिहार में भी जो उनके लीडर नेतागण हैं वो लगातार चाहे कहीं भी मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है उनके घर पे पहुंचते हैं, दुख दर्द करते हैं। विधानसभा में भी खासकर देखा कई मुद्दे उठा चुके हैं अख्तरुल ईमान, फिर भी आपको नहीं लगता है कि वो मुसलमानों के लिए जो है वो हैं और उठा रहे हैं उनके मुद्दे? मैं पूछना चाहता हूँ, इनका राजनीति कहाँ से होता है? तेलंगाना से, हैदराबाद से। हैदराबाद के 8 सीट के अलावा ये 9वीं सीट पर नहीं लड़ते हैं। अक़लियतों के हक़ और हुकूक़ की जो बात करते हैं आप, कहाँ इन्होंने संघर्ष किया, कहाँ सड़कों पर उतरे? SIR के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा में अगर कोई नज़र आया तो तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, बेबी जी,
डी राजा जी, मुकेश सहनी जी और जितने भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से लेकर के सारे, और अखिलेश यादव जी जो कमिटमेंट रहा है अक़लियतों के साथ लालू जी का, उसको साथ देने के लिए सारे लोग खड़े रहे और तेजस्वी जी उसी राह को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए लोग अक़लियत का जो विश्वास है वो तेजस्वी जी के साथ है और तेजस्वी जी के क़यादत पर, नेतृत्व पर लोगों का विश्वास है। इनका विश्वास अब डिग चुका है। इनको पता है कि मुसलमान अब हमको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये 3 आदमी से चौथा संगठन भी नहीं बनाए हैं और इनका जो नारा होता है जज्बाती होता है और जज्बाती नारों से बिहार के मुसलमानों को कोई बरगला नहीं सकता। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी, उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का काम किया, 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली की, बिहार विधानसभा विधान परिषद में चेयरमैन और अध्यक्ष लालू जी ने बनाया मुसलमान को। लालू प्रसाद जी हमेशा अक़लियतों को मान सम्मान दिए, उनके हक और अधिकार की लड़ी और सामने से आकर के अगर किसी ने चैलेंज किया तो लालू जी ने और तेजस्वी जी ने, और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति आज कमज़ोर हुई है वो लालू जी और तेजस्वी जी के कारण। मतलब कि एआईएम किसी भी हाल में महागठबंधन में नहीं आ रही है। देखिए एआईएम का जो राजनीति है, अभी शाहनवाज हुसैन का बयान देख लीजिए, उन्होंने भी माई की बात की और कहीं ना कहीं कटाच किया और ये अख्तरुल ईमान भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। तो इसे समझ लीजिए सिमिलरिटी है, दोनों की भाषा, दोनों की बात एक दिन आगे पीछे। ये कहीं ना कहीं इशारा है कि आप इस तरह का माहौल खड़ा करो जिससे कि अक़लियत समाज को हम जज्बाती नारों में उलझा के रखें। लेकिन अब उलझने वाला मुसलमान नहीं है, मुसलमान लालू जी के साथ है, तेजस्वी जी के साथ है, इंडिया महागठबंधन के साथ है, पूरे कमिटमेंट के साथ है। कोई भी इसको डिगा नहीं सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद जी के बारे में सबको पता है कि आज जितनी भी कठिनाई, जितनी भी परेशानी है वो कहीं ना कहीं अपने कमिटमेंट के वजह कर झेलने का काम किए हैं। ये लालू प्रसाद जी की पहचान है और तेजस्वी जी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए थे एजाज़ अहमद, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही है।